बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इस टॉपिक के अंदर हम समझेंगे कि जो अपॉइंटमेंट है सिविल सर्वेंट की वो कौन करता है, और इसके मुतल्लिक़ जो ये क्वेश्चन है पूरा जो सर्विस लॉ के नाम से एक बुक है, और ये पेपर के अंदर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका जो होता है ये ज़रूर आ जाता होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट अंडर सर्विस एक्ट, सर्विस लॉ। ये आपने इसका जो अपने इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में इसका रेलिवेंट सेक्शन है 3(9) रूल 3(2)25 ऑफ पंजाब सिविल सर्वेंट, यानी कि अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना। तो अब उसके बाद में हम चलते हैं उसकी अगली काइंड्स ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि जो अपॉइंटमेंट है उसकी कितनी इकसाम होंगी, और यानी कि किस किस बेस के ऊपर जो है वो रखा जा सकता है एक आदमी को सिविल सर्वेंट के तौर पर। सबसे पहले एडहॉक बेस पर रखा जा सकता है, इनिशियल बेस पर रखा जाती ज़रूरत में, टेम्परेरी आर्जी प्रोबेशन के तौर पर रखा जा सकता है, ऑफिसिकेटिंग के तौर पर रखा जा सकता है, एक्टिंग चार्ज बेस, करंट चार्ज बेस और परमानेंट भी रखा जा सकता है। तो ये उसके 8 मूड हैं सिविल सर्वेंट को रखने के। अब उसके बाद में हम चलते हैं कि मूड्स ऑफ अपॉइंटमेंट, ये जो हमने पढ़ा है मूड्स ऑफ अपॉइंटमेंट, इसके अंदर जो ज़रूरी बातें हैं, ये जो 8 पॉइंट हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे जो है वो हो सकता है। तो सबसे पहले आ गया अपॉइंटमेंट बाय इनिशियल रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, क्वालिफ़िकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। तो क्वालिफ़िकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट में आ गया कि सबसे पहली बात तो ये है कि जिसको नौकरी देनी है, जिसको रखना है सिविल सर्वेंट, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जनरल रूल उसका ये है कि सिटीज़नशिप हो उसकी, उस पाकिस्तान का रहायशी हो, ठीक है। नंबर 2, मार्शल स्टेटस हो उसका, ठीक है ना, यानी कि उसकी शादी वगैरह जो है वो फ़ौरन किसी लड़की के साथ ना हुई हो, सिर्फ पाकिस्तान का शादी यानी कि उससे पाकिस्तानी लड़की से हुई हो, फिर उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। डोमिसाइल यानी कि पाकिस्तान का रिहायशी हो, डोमिसाइल हो, पंजाब का हो, हेल्थ उसकी यानी कि वो भी चेक की जाएगी, करैक्टरिस्टिक सर्टिफिकेट उसका, अपॉइंटमेंट उसकी होगी बाय गवर्नर बाय अ पर्सन ऑथराइज बाय हिम इन दैट बिहाफ और अथॉरिटीज़ कॉम्पिटेंट, यानी कि जो भी ये 3 लोग हैं इनके तहत होगी। इसेंशियल फॉर अपॉइंटमेंट, इनिशियल रिक्रूटमेंट, पीरियड ऑफ प्रोबेशन, ये सब डिसाइड होगा। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट इन ग्रेड 1 to 15। तो इसके अंदर कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। अपॉइंटमेंट टू पोस्ट इन ग्रेड 16 टू अबव, यानी कि जो 16 से ग्रेड से अबव है उनकी अपॉइंटमेंट कोर करेगा बाय प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि ये जो है वो सूबाई जो सिलेक्शन बोर्ड है उसके तहत होगी, उसकी जो भी होगी, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट उसका टॉपिक उससे भी ज़्यादा आगे जो नेक्स्ट बातें हैं, बाय पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो होगी रूल अंडर 16, ऑल अदर इनिशियल अपॉइंटमेंट टू पोस्ट 16 एंड अबव शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जामिनेशन और अ टेस्ट एजुकेटेड बाय पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हम इम्तहान देते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर इनिशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, इसमें एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, एज लिमिट मांगी जाएगी, ये सब कुछ मांगा जाएगा। एडिशनल मार्क्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ आ डिसीज सिविल सर्वेंट, ठीक है ना, यानी कि जिनके वालिदैन वगैरह होते हैं, इस तरह वो मर जाते हैं, तो फिर उसके बाद उनके बच्चों के लिए जो इजाफी अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन और ट्रांसफ़र, ये बहुत टॉपिक हम आगे भी पढ़ चुके हैं, और इसके अंदर कोई बात समझ ना लगे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका जो है वो मुझे बात समझ मुझे बता दें। लॉ रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑब्लिगेशन ऑफ सिविल सर्वेंट, एवरी सिविल सर्वेंट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू सर्व एनी वेयर विद इन द आउटसाइड द प्रोविंस ऑफ द एनी अंडर द प्रोविंशनल गवर्नमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट वेयर पर्सन होल्ड्स एन अपॉइंटमेंट ऑफ द रेगुलर बेसिस, ये तीनों आप चारों पढ़ लें
किसी बात की समझ ना लगे तो मुझसे पूछ लें। अपॉइंटमेंट वेयर पर्सन होल्ड्स अपॉइंटमेंट इन ऑल पाकिस्तान अनफीड ग्रेड्स, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑन अ प्रमोशन और अ ट्रांसफ़र, a recommendation of appropriate committee और a board, पीरियड ऑफ प्रोबेशन अंडर सेकंड, यानी उसका प्रोबेशन में जो रखते हैं उसका जो कितना पीरियड हो। कंक्लूजन में बता सकते हैं कि इसके अंदर कुछ सिक्के ऐसी आई हैं कि जो उसको बताते हैं कि किस तरह एक सरकारी मुलाजम को रखना है, कौन सी बेसिस होंगी, किसने से कितने ग्रेड का जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से आएगा, कितनी बेस का जो है वो आम जो आ सकता है, ठीक है ना। किन किन लोगों को जो यानी कि लोगों को रखने का इख्तियार किन के पास है, कौन सी अथॉरिटीज़ रखेंगे, तो हमने तफसीली पढ़ा है। किसी बात की समझ ना आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कानून बोलता है को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इसका जो है वो आपको बहुत फ़ायदा होगा।